गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आप लोगों को 9th क्लास की उस किताब से पढ़ाने जा रहा हूँ जो इस बार यूपी बोर्ड ने क्लास 9th के लिए प्रिस्क्राइब्ड की है। ये बुक, इसका नाम बीहाइव है। ये बुक इस साल क्लास 9th की चल रही है। इसमें पहला जो चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। इसके राइटर इसाक अजीमोव है। इसमें 17 मई 1957 की वो बातें बताई गई हैं कि जब क्लास में टीचर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाएगा बल्कि एक कंप्यूटर टीचर होगा जो आपको कंप्यूटर रूम में जब आप जाएंगे तो अपना कंप्यूटर जब ऑन करेंगे तो उसमें जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है वो चैप्टर ओपन हो जाएगा और उसके बाद एक टीचर आएगा और उसको आपको पढ़ाना स्टार्ट करेगा। तो ये जो स्टोरी है द फन दे हैड, दो बच्चे हैं, एक का नाम लड़की है, इसका नाम मार्जी है, और एक बच्चा है जिसका नाम टॉमी है। ये दो बच्चे अपने घर में खेल रहे होते हैं। कभी खेलते खेलते उनको एक किताब मिल जाती है। वो किताब देख करके ये दोनों बच्चे बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इसे ले जा करके वो अपने दादाजी को दिखाते हैं। दादाजी, उनके दादाजी, बच्चों के दादाजी कहते हैं कि बेटा ये किताब तुमको कहाँ से मिली? तो बच्चे कहते हैं कि हम लोग घर की सफाई कर रहे थे, उस सफाई करने के बाद ये किताब मिली। तो ये दादाजी उससे कहते हैं कि बेटा ये किताब बहुत पहले की है, जब स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे और वहाँ पर हर सब्जेक्ट का टीचर होता था और उन्हें हर सब्जेक्ट को वो टीचर पढ़ाता था। ढेर सारे बच्चे होते थे, क्लास चलती थी और उनको बड़ा आनंद आता था। लेकिन आज का जो ये प्रेजेंट युग है, यानी जो प्रेजेंट टाइम है, उसमें कंप्यूटर से बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हें कंप्यूटर के माध्यम से हर प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। वो दादाजी बताते हैं कि मेरे दादाजी के ज़माने की ये किताब है, जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे, छोटे थे और बच्चों के साथ खूब खेला करते थे और खूब मज़े लिया करते थे। वो दादाजी के दादाजी ऐसा बताते थे, उनके दादाजी। तो ये कहानी जो है, ये जो चैप्टर है, इसमें बच्चे को आनंद मिल रहा है। वो बच्चे आपस में बात करते हैं कि देखो पहले ज़माने में कितना अच्छा होता था, कितने मज़े लोग लेते थे। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम द फन दे हैड रखा गया। अब मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू आपको पढ़कर बताऊंगा, उसके बाद इस चैप्टर को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी on the page headed 17 May 2157 she wrote। मार्जी ने उस रात को
अपनी एक डायरी में लिखा कि 17 मई 2157 के अंतिम पृष्ठ पर ये उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि आज उसने ये लिखा कि आज टॉमी को एक सचमुच की किताब मिल गई। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। Marge's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जी के दादाजी ने उन्हें एक बार बताया था कि जब मैं छोटा था और मेरे दादाजी ने मुझे ये बात बताई थी कि ये उस समय की बात है जब सारी कहानियाँ कागज पर छापी जाती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know, and then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time. उन्होंने जब पेज को टर्न किया, पलटा, तो वो पेज जो है पीले तथा मुड़ा हुआ था और उन शब्दों को जिसको आप जानते हो कि स्क्रीन पर उस प्रकार चलते थे जैसा सोचा जाता था, पढ़ना बड़ा अजीब था। और जब वे फिर से पिछले पेज पर गए तो उस पर वे ही शब्द लिखे हुए थे जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। इन द सेकंड पैराग्राफ, Guy said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just threw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. It wouldn't throw it away. Guy, ये शब्द जो है एक्सक्लेमेटरी शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को देख करके आश्चर्यचकित हो जाना। तो वो टॉमी कहता है, अरे पेपर की कैसी बर्बादी है कि पूरी पुस्तक पढ़ लिया जाए तो मैं समझ लेता हूँ आप उसे पढ़ने के बाद फेंक देते हो, लेकिन हमारी जो टेलीविज़न का स्क्रीन है वो लाखों किताबों से भरा हुआ है और कहीं ज़्यादा और आ सकता है, मैं उसे कहीं नहीं फेंकता। जैसे बच्चों आपने देखा होगा किताब में उतने चैप्टर दिए रहते हैं जितनी किताब जो है तो बनाई जाती है, उसके बाद फिर उस किताब की दूसरी किताब बनाई जाती है। इसी तरीके जितने पन्ने होते हैं उतनी ही किताब छपी जाती है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि टॉमी कहता है कि मेरे जो टेलीविज़न स्क्रीन में है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें लाखों करोड़ों किताबें छापी जा सकती हैं और उसमें लाखों करोड़ों किताबें देखी जा सकती हैं। इस किताब को तो हम पढ़ करके रद्दी में फेंक देते हैं, लेकिन जो स्क्रीन पर पेपर, जो स्क्रीन पर किताबें लिखी जाती हैं वो कभी फाड़ी नहीं जाती, उसे फेंकी नहीं जाती और उसे बर्बाद नहीं की जाती। तो ये जो टॉमी है वो इस किताब को देख करके बहुत आश्चर्यचकित होकर के कहता है। इसके बाद सम विद माइन and Margie, she was 11 and hadn't seen a many telebook as Tommy had. He was 13. मार्जी की उम्र लगभग 11 साल की है और टॉमी की उम्र जो है लगभग 13 ईयर्स की है, यानी वो 13 यानी 13 साल का है। वो कहता है, मार्जी कहती है कि उसी तरीके से मैं भी नहीं। मार्जी ने कहा, मेरे घर में उसने बिना देखे संकेत किया क्योंकि पढ़ने में व्यस्त था।
वो ताड़ पर देख रहा था तो किस बारे में है, तो उसमें लिखा है कि स्कूल के बारे में है। इन द थर्ड चैप्टर वी स्टडी नाउ मार्जी वॉज कॉल्ड फॉर स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्जी बड़े गुस्से से भर जाती है, कहती है स्कूल के विषय में लिखने को क्या है, मुझे स्कूल से नफरत है, ऐसा वो कहती है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head scornfully and sent for the country inspector. मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, पर वह उसे अब और भी ज़्यादा नफरत होने लगी, क्योंकि यांत्रिकी टीचर जो था यानी अध्यापक जो था उसे भूगोल में परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था और वो खराब से खराब प्रदर्शन किए जा रहे थे। अंत में उसकी माँ बहुत दुखी हो गई और अपना सिर हिलाती है और क्षेत्रीय इंस्पेक्टर को उसने बुलवा लिया। यानी मार्जी का टेस्ट चल रहा था, वो भी सब्जेक्ट था भूगोल का, लेकिन वो भूगोल में अच्छा नहीं कर पा रही थी, जिससे उसकी माँ बहुत दुखी हो गई और उसने उसे अच्छा करने के लिए यानी भूगोल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उसने एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवा लिया जो कि उसे अच्छे से समझा सके। In the paragraph 4, he was a round little man with a red face and a whole box of toothpaste, dryers and wire. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how alright, and after an hour, so there it was, a cane, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated more was the floor where she had to put homework and test paper. She always had to write them out in a punch board. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. वह जो व्यक्ति उसकी माँ ने बुलाया था, वो जिसे हम काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं, जब वो आया तो अब यहाँ पर उसके फिगर, उसकी बनावट के बारे में बताया जा रहा है कि वह लाल चेहरे वाला था, गोल मटोल का था, नाटक कद का था, जिसके पास औजार थे और टायर थे, डायल थे, जिससे वो पूरा बक्सा भरा हुआ था। वह मार्जी को देखकर हंसता है और उसने उसे एक सेब दिया और तब वह अध्यापक को एक कोने में ले गया। मार्जी को आशा थी कि उसे इसे पुनः जोड़ना नहीं आता होगा, पर उसने सब ठीक ठाक कर आता है और करीब 1 घंटे के बाद ये विशाल और काला और क्रूप हो गया। विशाल स्क्रीन के साथ जिस पर सारे पाठ दिखाए जा रहे थे, प्रश्न पूछे जा रहे थे, वह इतना भी बुरा नहीं था जिस भाग से मार्जी उससे ज़्यादा नफरत करती थी। वह भाग था जो खांचा जिसमें उसने अपने होमवर्क को करना था और परीक्षा का प्रश्न उसमें डालना था। उन्हें हमेशा पंचकोट में लिखना था जो उसे सिखाया गया था। तब जबकि वह 6 वर्ष की ही थी तब उसे ये सिखाया गया था और यांत्रिक अध्यापक ने बिना समय गंवाए हुए अंकों की गणना कर दी थी। इसके बाद पैराग्राफ नंबर
5 में आते हैं, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। जो इंस्पेक्टर यानी काउंटी इंस्पेक्टर जिसे उसकी माँ ने बुलाया था, वो जब आया उसने वो मुस्कुराता है और उसने अपने सारे काम को खत्म किया और उसके बाद उसने मार्जी के सर पर हाथ रख के उसे हल्के से थपथपाया और मुस्कुराया। He said to her mother, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये ऐसी गलती उस लड़की की नहीं है। मिसेस जॉन यानी कि मार्जी की माँ का नाम जॉन्स था, इसलिए वो इंस्पेक्टर काउंटी इंस्पेक्टर जो है मार्जी की माँ से कहता है, इसमें आपकी लड़की की कोई गलती नहीं है। आई थिंक ज्योग्राफी सेक्टर वॉज क्लियर रिलेटेड टू क्विक, क्योंकि मेरे ख्याल से जो भूगोल का क्षेत्र है तो थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया है, यानी ऐसा जल्दी में कर दिया गया है। Those things happen sometime, और कभी कभी ऐसा होता है कि I have slowed it to an average 10 years level, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने इसे 10 साल के बच्चों के स्तर पर इसे धीमा कर दिया जाता है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, लेकिन कुल मिलाकर उसकी जो गति है, प्रगति है, उसका ढंग बिल्कुल संतोषजनक है, यानी मैं इसके बाद से सेटिस्फाई हूँ। एंड ही पैटेड मार्जी हेड अगेन, उसने फिर से मार्जी के सिर पर थपथपाया। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. मार्जी थोड़ा निराश हुई, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वे अध्यापक को पूरी तरह दूर ले जाएंगे और वे एक बार उसने they had once taken Tommy's teacher, और वे टॉमी के अध्यापक को एक माह के लिए, लगभग 1 माह के लिए दूर ले जाएंगे, क्योंकि बिकॉज द हिस्ट्री चैप्टर हैड ब्लैंक आउट कंप्लीटली, इसलिए उसे दूर ले जाएंगे क्योंकि इतिहास का जो सब्जेक्ट है, ये जो क्षेत्र है, पूर्णतः खाली मतलब हो चुका है। सो शी सेड टू टॉमी, why would one book write about a school, इसलिए उसने टॉमी से कहा विद्यालय के विषय में कोई क्यों नहीं लिखेगा। चैप्टर नंबर 6 पैराग्राफ नंबर 6 में आते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आई बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी उसको सरसरी निगाह से देख रहा था क्योंकि ये हमारे स्कूल का विद्यालय नहीं था, यानी कि हमारा स्कूल ऐसा नहीं था। स्टूपिड मोर, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये स्कूल बहुत पुराना स्कूल है। दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, सैकड़ों सैकड़ों साल पहले ऐसे यानी कि इस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. शब्दों को सावधानी पूर्वक उचित करते हुए, अपनी श्रेष्ठता दिखाते हुए उसने आगे जोड़ दिया, यानी कि शताब्दियों पहले। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी के दिल को थोड़ा सा ठेस लगी। वेल ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो। उसने कहा ठीक है, मुझे नहीं पता उस समय पहले किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर
यानी उसने कुछ समय तक उसके कंधे के ऊपर से, यानी कि जो टॉमी था उसके कंधे के ऊपर से उसने पढ़ा और कहा फिर भी उनका अध्यापक होता होगा, यानी कि जो भी बच्चे पढ़ते रहे होंगे उनको टीचर ही पढ़ाया करता रहा होगा, ऐसा मार्जी ने टॉमी से कहा। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. हाँ, जरूर वो टीचर ही हुआ करते थे, लेकिन रेगुलर टीचर नहीं थे, बल्कि इट वॉज ए मैन, एक अध्यापक, उनके एक आदमी, कोई व्यक्ति है। इट वॉज ए मैन, एक कोई व्यक्ति हो सकता था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? मार्जी ने कहा एक व्यक्ति, मेरे ख्याल से एक व्यक्ति कैसे एक अध्यापक हो सकता है? Will he just told the boys and girls thing and gave them homework and asked them questions? अच्छा, तो लड़के और लड़कियों को केवल बातें बताया करता था, जो टीचर हुआ करता था तथा उन्हें गृह कार्य भी दिया करता था और उनसे प्रश्न भी पूछा करता था। यानी कि जो अध्यापक होते थे पहले ज़माने में, वो सब्जेक्ट के टीचर भी हुआ करते थे और बच्चों को होमवर्क देते थे और बच्चों से प्रश्न पूछते थे और बच्चों के होमवर्क को वो लोग चेक करते थे। तो ऐसा टीचर हुआ करते थे। यानी मार्जी ने ऐसा आश्चर्यजनक सवाल पूछा। 7 पैराग्राफ। ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, he knows not as much I betcha. Margie was not prepared to dispute that. She said, I wouldn't put a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the time went there. A man is not a smart, यानी कि एक आदमी ऐसा स्मार्ट नहीं हो सकता, इतना सुंदर नहीं हो सकता। श्योर, ऐसा ही हुआ है जैसे माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं जो इस टीचर के बारे में, नोज ऑलमोस्ट एज मच, लगभग मुझे पक्का विश्वास है मेरे पिताजी उतना ही जानते होंगे जितना मेरा अध्यापक भी जानता होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि लगभग उतना ही आता होगा जितना मेरे पिताजी को आता है। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी बहस करने के लिए तैयार नहीं थी और उसने कहा, आई वुडंट वांट दिस स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। मैं ऐसे, मार्जी ने कहा कि मैं ऐसे, मार्जी बहस करने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी भी व्यक्ति मेरे घर के आसपास आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर डिडंट लिव इन हाउस। टॉमी हंसी के मारे चीख पड़ा, तुझे ज़्यादा नहीं पता है मार्जी, अध्यापक मकान में नहीं रहते हैं। विशेष प्रकार के भवन हुआ करते थे पहले ज़माने में और सारे बच्चे वहीं जाया करते थे। यानी कि ये स्कूल के बारे में टॉमी बता रहा है मार्जी को कि एक प्रकार का विशेष प्रकार का भवन हुआ करता था और जिसमें बच्चे जाया करते थे और वहाँ जा करके स्टडी करते थे और सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ा करते थे। यानी कि वहाँ पर एक ही प्रकार की चीज़ें पढ़ाई जाती थी। श्योर इट दे वेयर द सेम एज, और निश्चित रूप से यदि वे एक ही उम्र के होंगे तो एक ही उम्र के एक ही चीज़ों को पढ़ाया जाता होगा। बट
8वां पैराग्राफ, माय मदर से द टीचर हैज टू बिजी जस्ट विद द माइंड ऑफ ए बॉय एंड गर्ल टीचर एंड ही काइंड ऑफ हैज टू बी टॉट डिफरेंटली yet the same day he didn't do it that way. Then if you don't like it you don't have to read the book. I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny school. They were not even half finished when Margie's mother called. Margie's school. Margie looked up, not yet Mama. Now said Mrs. Jones, it is probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? लेकिन मेरी माता जी कहती हैं कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़कियों के मस्तिष्क में एक प्रकार का सामंजस्य बैठाना होता था और यह हर बच्चे को अलग अलग प्रकार से पढ़ाना होता था। इसी तरह वे तब प्रकार नहीं किया करते थे। यदि मुझे पसंद नहीं था तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है। मैंने यह नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है, मार्जी ने तीव्रता से कहा। वह उन विचित्र विद्यालयों के विषय में पढ़ना चाहती थी। उन्होंने आधी किताब समाप्त नहीं की थी। मार्जी की माता जी ने पुकारा, मार्जी स्कूल। मार्जी ने ऊपर देखा, अभी नहीं माँ। अब जो उनकी माँ थी मार्जी की, श्रीमती जॉन्स ने कहा और शायद टॉमी का भी समय हो गया था। मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और किताबें पढ़ सकता हूँ जो किताब उनको मिली थी। चैप्टर 9 में देखिए, इन पैराग्राफ 9 में भी he said nonchalantly he walked away wishing the dusty old book tucked beneath his arm. Margie went into the classroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on hand and waiting for her. It was always on at the same time, every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. ऐसा भी हो सकता है। और वो आगे सीटी बजाते हुए आगे बढ़ गया। एंड जस्ट ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब है, और उसने अपने हाथ में इसे पकड़ लिया। मार्जी का जो बेडरूम था वो उसके बगल में ही एक क्लासरूम था। ठीक उसके बगल में ही एक मैकेनिकल टीचर आता था, और जैसे ही वो स्क्रीन ऑन करती थी वैसे मैकेनिकल टीचर उसे पढ़ाने के लिए आ जाता था। बिकॉज हर मदर से, जैसा कि उसकी माँ ने कहा था कि मेरी बच्ची बहुत अच्छा सीख रही है और उम्मीद करती हूँ कि वो कई घंटे तक अगर सीखेगी तो इस तरह वो कंप्लीट कर लेगी। द स्क्रीन वॉज lit up, स्क्रीन खुल गया और सेड टुडेज टुडे अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द थिंग ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और बड़े सही का सवाल दिया गया था। ये गणित का सवाल था। प्रिंसन यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और कल जो भी गृहकार आपको दिया गया था उसे पूरी तरीके से इसमें डाल दो। मार्जी डिड paragraph, Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy. All the kind from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together. यानी मार्जी जो है उस स्कूल के बारे में सोच रही थी कि पुराने ज़माने के स्कूल कैसे हुआ करते थे। वे उसमें दादाजी के दादाजी जब छोटे थे तो सभी प्रकार के पड़ोस के बच्चे वो हंसते थे और स्कूल के आंगन में बैठा करते थे और एक साथ क्लासरूम में जाते थे और वहाँ पर एक साथ अपने क्लास में पढ़ते थे, एक साथ क्लास में सीखते थे। ऐसा वो सब लोग इकट्ठा करते थे। उसे ये सोच करके बड़ा
बड़ी खुशी मिल रही थी। एंड द टीचर्स वेयर पीपुल, और जो अध्यापक होते थे वो हम जैसे इंसान हुआ करते थे। मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था या यांत्रिक अध्यापक स्क्रीन पर आ गया था। हम भिन्न भिन्न 1/2 से 3/4 भिन्न का सवाल कर रहे थे। मार्जिन थिंकिंग अबाउट हाउ द काइंड मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज, शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्जिन सोच रही थी पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लग रहा होगा, वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मजा आ रहा होगा। यानी ये चैप्टर आपका समाप्त होता है बच्चों। इसके बाद हम लोग